हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो अपन कंटिन्यू करते हैं सॉलिड स्टेट इन 3D। अपन 3D के अंदर फील ले रहे हैं सॉलिड स्टेट की, ठीक है। तो नेक्स्ट अपनी जो फील है वो कहाँ जा रही है, वो क्लोज पैकिंग की ओर जा रही है। यार क्लोज पैकिंग क्या चीज है, कैसे फील करें नहीं पता चलता, नहीं समझ आता यार। क्लोज पैकिंग बेसिकली क्या चीज है, कैसे बनती है, कैसे 1D बनता है, कैसे 2D बनता है, कैसे 3D बनता है। 1D जो है रिपीटिशन से बनता है, 1D जो है सिंपल एटम के रिपीटिशन से बनता है, 2D जो है 1D के रिपीटिशन से, और 3D 2D की रिपीटिशन से। जब तक इसको विजुलाइज नहीं करोगे, इसको सोचोगे नहीं, देखोगे नहीं, जब तक 3D में नहीं समझ में आने वाला, नहीं आने वाला और नहीं आने वाला, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज अपन चर्चा करते हैं क्लोज पैकिंग या फिर हिंदी में बोलते हैं निबिड़ संकुलन। तो अपन ने देखा था ये तीन प्रकार से था, थ्री टाइप से था, 1D 2D एंड 3D। तो आज इसको अपन 3D डायग्राम से देखते हैं, क्या इसकी फील है, क्या अपन इससे समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले अपन 1D की चर्चा करेंगे। इसमें मैंने बोला था कि आप लोग अभी आपके सामने दिख रहा होगा 1D का, आपने चर्चा की थी केवल एक ही एक्सिस पे, एक्स या वाई, केवल एक ही एक्सिस पे एटम्स का रिपीटिशन होगा, जो परमाणु उसका पुनरावर्तन होगा। तो यहाँ पर देखो एक ही लेयर में ये सारे एक साथ एक ही डायरेक्शन में चाहे तो इसको एक्स एक्सिस में ले लें। यदि एक्स एक्सिस में आएगा तो इस तरह से आ जाएगा, चाहे तो इसको वाई एक्सिस में ले लें। यदि वाई एक्सिस में आता है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक सेकंड बस, ये वाई एक्सिस में आ गया। और ये तो इसको जेड एक्सिस में करना चाहता है तो जेड एक्सिस में करेगा, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये जेड एक्सिस में हो गया, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे आपको इसको रिपीटेशन करवाना पड़ेगा। और इसमें देखो कोई भी वर्ड नहीं है, अपने को आप साफ दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू एक दूसरे को टच कर रहे हैं और सीन इसका 2 आ ही रहा है। अपन ने सीखा था किसी भी एक एटम को उठाओ और देख लो इसको मैक्सिमम कितने टच कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग 2D में। तो 2D आपको पता है दो तरह से बनी थी। एक तो स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीय द्विविम निबिड़ संकुलन। तो अपने सामने पहले स्क्वायर 2D निबिड़ संकुलन, जिसमें आप देख सकते हो कि जो यूनिट सेल बनेगी 1 2 3 4, इन चारों एटम से एक स्क्वायर यूनिट सेल बन रही है, ठीक है। अब देखो एक दूसरे के कॉन्सेंट्रिक है, ये सारे के सारे केंद्रीय, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। तो मैं क्या बोल देता हूँ, जो एक 1D की जो लेयर आई है इन एटम्स की, सेम टू सेम सेंटर इस पे लाई कर रहे हैं। तो ये जो बंदे हैं ये भी लेयर ए ही कहलाएंगे। तो वापस ए लेयर का ही 1D टाइप की ए लेयर का ही बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनी है वो ए टाइप से बनी है और 1D क्लोज पैकिंग के रिपीटेशन से बनी है, ठीक है। और किसी भी एक पर्टिकुलर एटम को पिक करो, ये कितने मैक्सिमम को टच कर रहा है, तो अपने को साफ दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, इन चारों को टच करता है। सीएन भी यहाँ से समझ आती है अपने 2D। हाँ, 2D का एक और वेराइटी था अपने सामने, जिसमें जो सेकंड लेयर थी वो इसके कोसेंट्रिक ना हो, सबकेंद्रिक ना होकर इन स्लोट्स के अंदर आ जाए, जो पहले लेयर के 1D क्लोज पैकिंग से बने हैं, ठीक है। तो सेकंड जो है उसको एचसीपी हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग षटकोणीय द्विविम निबिड़ संकुलन अपन ने नाम दिया, जो आपके सामने है। जो इन एटम्स की जो 1D लेयर है और इन एटम्स की जो 1D लेयर है, ये दोनों 1D लेयर रखी हुई, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कोसेंट्रिक नहीं है, ये लेयर एक दूसरे के कोसेंट्रिक नहीं है। हाँ, लेकिन फर्स्ट लेयर देन सेकंड लेयर, वापस फर्स्ट लेयर नहीं आ गई क्या। तो ए बी एंड देन ए, तो ए बी ए टाइप का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको क्या बोला, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हेक्सागोनल सॉरी ए बी ए टाइप लेयर, ठीक है। ए बी ए टाइप 2D क्लोज पैकिंग, ठीक है भाई। अब अपन चर्चा करते हैं 3D क्लोज पैकिंग। तो 3D क्लोज पैकिंग 2D की रिपीटेशन से बनता है। अब तो स्क्वायर को रिपीट करवा ले या फिर इस हेक्सागोनल 2D का रिपीटेशन करवा ले। पहले स्क्वायर 2D को रिपीट करवाते हैं, तो इस तरह से क्या बनेगा, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और इसमें मैंने तुम्हें सिखाया था क्या बनता है, एसटीसी, ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये तो बहुत सारे हैं सर, ऐसे कैसे दिख रहा है हमें एसटीसी। एसटीसी की एक यूनिट देख तू मेरी नज़र से, तेरे को दिखेगी 1 2 3 4, इन चारों स्पेस को देख, और इनके पीछे तो 4 स्पेस रखे हुए हैं, इन चारों को देख। इससे एक यूनिट सेल नहीं दिखेगी क्या, एक यूनिट सेल दिख जाएगी। और मैं तुम लोगों को शायद इतना अच्छे से डायग्राम में नहीं समझा पाया था कि एसटीसी का सीएन जो है 6 कैसे है। तो सर इसके अंदर आप इजीली समझ पाओगे कि एसटीसी का सीएन 6 क्यों आता है। तो देखो, ये किसी भी एक एटम को पिक करो, ये कितने को टच कर रहा है, 1 2 3 4, लेकिन जस्ट इसके पीछे एक और एटम है जो इस लेयर के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो 5, और इसके जस्ट एक ऊपर नहीं होगा कि इसके जस्ट ऊपर एक टच कर रहा होगा, क्योंकि एक एटम के ऊपर जस्ट दूसरा एटम
या एक लेयर के ऊपर जस्ट दूसरी लेयर रखी हुई है। ठीक है, तो CNB फील आ गया अपने को इसके अंदर। और उसके अलावा कैसे ये 3D क्लोज पैकिंग बनी है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल क्लोज पैकिंग SCC का निर्माण हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं 2D का एक और वेराइटी है, 2D का एक और प्रकार है अपने सामने जो SCP के रिपीटेशन से बनता हो। तो इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि पहले लेयर ए आई, फिर लेयर बी आई, फिर वापस लेयर ए आई। तो इसमें जो रिपीटेशन किया है ये हेक्सागोनल से नहीं करके अपन लोगों ने स्क्वायर 2D से ही किया है। स्क्वायर 2D में भी तो दो वेराइटी थी जो मैंने चर्चा की थी। स्क्वायर 2D में दो वेराइटी क्या क्या थी? एक वेराइटी थी कि भाई एक लेयर के ऊपर जस्ट दूसरी लेयर आ जाए ए टाइप, लेकिन एक और वेराइटी क्या थी? ए टाइप। तो ए टाइप का भी ये समझ में आता है अपने को कैसे स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग से ए टाइप का 3D क्लोज पैकिंग फॉर्म हुआ। और एक्चुअली ये जो 3D क्लोज पैकिंग है FCC की क्लोज पैकिंग है, हाँ अपन इसके अंदर FCC नहीं ढूंढ सकते हैं, अपन FCC के अंदर ये जरूर ढूंढ सकते हैं। आगे बात समझ लो, इसके अंदर अपन FCC अच्छे से नहीं फील कर पाएंगे, लेकिन FCC के अंदर ये अपन आराम से फील कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने मेनली क्या सीखा? 1D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग एंड 3D क्लोज पैकिंग। 1D क्लोज पैकिंग एटम के रिपीटेशन से बनी थी लेकिन एक डायरेक्शन में, और 2D क्लोज पैकिंग जो बनी थी वो 1D के रिपीटेशन से बनी थी, दो टाइप से देख लिया था। फिर अपन ने 3D क्लोज पैकिंग बात की। 3D क्लोज पैकिंग जो था वो 2D क्लोज पैकिंग के रिपीटेशन से बना था। ठीक है, इसमें भी रिपीटेशन की कई पॉसिबिलिटीज थी, ए टाइप या ए टाइप या ABC टाइप। ठीक है, लेकिन अपने को मेनली फील लेने के लिए यहाँ तक काफ़ी है जिससे अपन समझ पाए एक्चुअली 1D 2D एंड 3D क्लोज पैकिंग कैसे दिखती है, क्या फील है अपने पास। इसके लिए बहुत आपके लिए सफिशिएंट ये चीज़ें हैं। तो यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि हमारी एनर्जी ऐसे ही बनी रहे, आपको सिखाते रहें और आप सीखते रहो। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।